हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं कोबी और भेड़िया की 2 पार्ट्स की सीरीज का पहला कॉमिक्स गजबोला का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूर्य जब भी अपनी सुनहरी रश्मियां चहु और बिखेरता है तो चिड़ियों की चहचहाहट एक नई सुबह आने का ऐलान करती हुई सी महसूस होती है। ची ची चू चू कि ये चहचहाहट इंसान के लिए एक प्रेरणा है, समय की जैसे प्रार्थना है कि उठो, जागो, भोर भई, मैं गुजर रहा हूँ। और इंसान उठकर अपनी दिनचर्या में लग जाता है। फिर सूर्यास्त के साथ ही चिड़ियों का कलख ये संदेश देता हुआ गुजरता है कि बस अब थके मांदे इस शरीर को आराम दो, अगले दिन की नई ऊर्जा के लिए। लेकिन आज पेड़ों से उड़ी ये चिड़ियाएं मधुर चहकार की जगह पर तेज शोर उत्पन्न कर रही थी। ची ची चू चू ची ची चू चू ची ची चू चू। इस शोर में व्यग्रता थी, व्याकुलता थी, एक खौफ था, तनाव था, जैसे बहेलिया को देखकर पक्षियों में पैदा होता है, जैसे शिकारियों को देखकर जानवरों में पैदा होता है, जैसा किसी अनिष्ट को देख या महसूस कर इंसानों में पैदा होता है। इस व्यग्रता, ठाक, व्याकुलता, खौफ और तनाव का कारण था गजबोला। जड़ समेत उखड़ गया बरगद का पेड़। चलो देखो, ढूंढो, जड़ का कोना कोना छान मारो। यहां पर तो कुछ भी नहीं है गजबोला, कुछ भी नहीं है। तो इस दूसरे बरगद की जड़ में देखो, यहां जरूर कुछ होगा। खोदो, ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, ढूंढ निकालो उसको। मिलना बहुत जरूरी है, चाहे जंगल के सारे बरगद उखाड़ डालने पड़े। ढूंढो, ढूंढ निकालो उसे। च्याऊ। नीचे पानी निकल आया है, और कितना खोदें। तो अब इस जड़ को खोदो। यहां भी कुछ नहीं मिला गजबोला। यहां खोदो, खोदो, ढूंढो, ढूंढ निकालो चारों तरफ। ट्राक खटाक। फिलहाल कोई गजबोला को ढूंढ रहा था और उसने उसे ढूंढ निकाला था। ठाड़। तो तुम लोग कर रहे हो वृक्षों को तहस नहस। ये कौन है? भेड़िया। एक वृक्ष मतलब एक खून। धाड़। एक खून मतलब हजारों लाखों करोड़ों अरबों सांसों का खून। ये वो स्वस्थ सांसें हैं जो इंसान पेड़ों से लेता है। ठाय साय। जंगल का प्रत्येक प्राणी जिनसे जिंदा रहता है। एक पेड़ कटने का मतलब हजारों लाखों जिंदगियों का खून। तो वृक्ष नहीं काट रहे, अपनी जिंदगी की जड़ें काट रहे हो। कौन है ये भेड़िया? ये तो मेरे आदमियों को चींटियों की तरह मार रहा है। आप तो अपने गुरु छपाका की सेवा में ही लगे रहे गजबोला। हमने कभी भेड़िया के विषय में आपको बताना भी चाहा, तो भी आपने कभी हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए आप ऐसा प्रश्न हमसे पूछ रहे हो कि भेड़िया कौन है, वरना तो सारा जंगल जानता है कि भेड़िया कौन है। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज के बाद कोई इस भेड़िया की चर्चा नहीं करेगा। हाँ, कोई चाहेगा तो इसकी याद में 2 आंसू जरूर बहा सकता है। अब मैं पेड़ों से पहले इसे काटूंगा। मेरा नाम है गजबोला, फुर्ती मुझ में है तेंदुए की, और फाड़ डालता हूं लकड़बग्घे की तरह। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काट डालो उस पेड़ को। काट डाले? भेड़िया के सुरक्षा चिन्ह के रहते? गजबोला का आदेश है, लेकिन लेकिन भेड़िया का भी तो आदेश ही है। आदेश ताकतवर का होता है। देख नहीं रहे हमारे गजबोला भेड़िया को कैसे धो रहे हैं? हाँ, जैसे धोबी कपड़े धोता है। या! थाड़ थाड़। आह! ये तो गजबोला है। हाँ, मुझे भेड़िया ने उठाकर फेंक दिया है। भेड़िया गजबोला को उसकी ताकत की औकात दिखाना चाहता था। गुरु भाटकी के सिखाए इन प्रहारों के बाद तू अपने पांव पर कुछ देर खड़ा नहीं रह पाएगा, और मेरी इस टक्कर के बाद तेरे होश भी अपने ठिकाने छोड़कर भाग खड़े होंगे। तुम्हारा गजबोला तो एक गज जगह पर पड़कर बोल गया है। अब तुम सब भी बोलना चाहते हो तो पेड़ पर अब हाथ उठाकर दिखाओ। हम पेड़ पर हाथ नहीं, तुझ पर कुदाल उठाएंगे। मैं कुत्तों की प्रवृत्ति को अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अपने स्वामी से आखिरी सांस तक की भी स्वामी भक्ति निभाओगे। गजबोला उस दृश्य को देखकर पागल हो उठा था। घर्र, वाह, ठाड़। अब मेरे हाथों पिटना बंद कर दो। देखो, तुम्हें मेरे हाथों पिटता देखकर तुम्हारा स्वामी गजबोला पागल हो गया है। भेड़िया, हमें पीटना बंद कर दे और भाग जा, वरना थोड़ी देर में तू भाग भी नहीं पाएगा और पछता भी नहीं पाएगा। घर्र। गजब
भया भाई, गजब भया। गर गर भेड़िया, अभी भी वक्त है, भाग जा, वरना वरना ये तेंदुए तुझे फाड़ खाएंगे। ये मुझे खाएंगे तो क्या तुम्हें नहीं खाएंगे? नहीं, क्योंकि गजबोला की शक्ति को तू अभी जानता नहीं है। तेंदुए इसके तलुए चाटेंगे। कर, कर, मैंने तुम्हें चाटने के लिए नहीं बुलाया। गजबोला की आंखों में तेंदुए की आंखों जैसी ही खुखारता, वो हिंसकता थी। जाओ, उस भेड़िया को फाड़ खाओ। अब तू नहीं बचेगा भेड़िया। ये तो तेंदुओं का साधक है। मेरे पास सोचने का अधिक समय नहीं है। मेरा बचना इस बात पर निर्भर करता है कि मैं चीतों से अधिक फुर्ती दिखा पाता हूं या नहीं। इस काम के लिए मुझे बंदर बनना पड़ेगा। मैं पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर आ गया, लेकिन लेकिन मैं जानता था कि तेंदुए भी पेड़ों पर चढ़ने में दक्ष होते हैं। मेरा यहाँ तक पहुँचना इनसे बचाव का हल नहीं था, केवल इनसे बचाव के लिए सोचने का समय खुद को देना था। और ये समय भी ज्यादा नहीं है। इस समय का सदुपयोग गजबोला का दिमाग ठकाने में करना होगा। अरे, तू तो उसी गड्ढे में गिर गया जो तूने ही खोदा था। ये गड्ढा मैंने अपने लिए थोड़े ही खोदा था। सुनो, अपने बाप को समझा देना कि भेड़िया के जंगल में रहना है तो इस सुरक्षा चिन्ह की अनदेखी ना करे। इस चिन्ह का मतलब है संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, वन प्राणियों का संरक्षण और इस वन का संरक्षण। और अब तुम लोग भी भागकर अपनी जानें बचा लो। तेंदुओं का कोई भरोसा नहीं, वो तुम पर ही टूट पड़े। घर। अरे कम भक्तो, तुम सब कहाँ मर गए? मुझे बाहर निकालो। बाहर निकलने की चिंता मत कर। कौन? यहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा है और जगह भी कम है, कीचड़ भी है। बाहर चलकर बताना ही ठीक रहेगा कि मैं कौन हूँ। मगर मगर बाहर जाएंगे कैसे? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं ले जाऊंगा ना, पर रास्ते में ये गड्ढा खोदा किसने होगा? ये गड्ढा ये गड्ढा तो मेरे कहने पर मेरे ही आदमियों ने खोदा था। तेरे आदमियों ने? पर मुझे क्या पता था कि मैं ही इसमें गिर पड़ूंगा। पर मेरी भी क्या गलती है? मैं खुद इसमें तो गिरा नहीं, मुझे उस कमबख्त भेड़िया ने घूसा मारकर इसमें गिराया है। उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पर तू खुद को और मुझे इसमें से बाहर कैसे निकालेगा? अरे, हम तो बाहर की ओर भी जा रहे हैं। ऊपर से तो किसी ने रस्सी गिराई भी नहीं। और तेरे पास रस्सी थी तो तू पहले क्यों नहीं निकला? कैसे निकलता? जब तू मेरे ऊपर गिरा था तभी तो मुझे होश आया था। हम बाहर आ गए। इन तेंदुओं से मत डरना, ये मेरे कहने पर चलेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? पर तुम हो कौन? ऐसा प्राणी तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम कोबी है। जंगल के लोग प्यार से मुझे कोबी देवता कहते हैं। हाँ, कोबी देवता। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेड़ पूरी खा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेड़ पूरी खा रहा था, मस्ती में गा रहा था। मुझको झटका लगा तो मैं क्या करूं? है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो फट्टा मुझे इस गड्ढे में गिरने से लगा और मैं मुंह के बल गड्ढे में जा गिरा। थाड़! और अब तू भी जाके गिर। पहले निकाला फिर फेंक दिया तो क्या हुआ? फिर निकालूंगा, फिर फेंकूंगा। थाक! आजा आजा, बाहर आजा। तुझे बार बार खींचते खींचते मैं भी थक गया हूं कम वक्त के मारे। अब मैं तुझे बाहर ही मारूंगा और मारकर फिर उसे गड्ढे में दबा दूंगा। जो मो घो पो, कहाँ मर गए सब? थाड़ थाड़! अब पता चला कि मैं कौन हूं। थड़ाक! मुझे तो पता चल गया कि तू कौन है। अब तुझे भी तो पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। जाओ, फाड़ डालो उस पूछिए को। पूछिया यानी मैं? चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िए 100 थे, तेंदुए दर्जन। इसने तो भेड़िए बुला लिए, और वो भी सैकड़ों। ये दर्जन भर तेंदुओं को कागज की तरफ फाड़ डालेंगे। ये पूछिया कोबी है कौन? आज का तो दिन ही खराब है। पहले उस हरामखोर भेड़िया से पिट गया, अब इस पूछिए कोबी से पिट रहा हूं। अगर वो चीज मिल जाती तो मैं इस जंगल का शहंशाह बन जाता। उस भेड़िया और इस पूछिए कोबी का तो मैं हुलिया बिगाड़ ही देता। तेंदुए भाग गए। बड़ा आया था तेंदुओं वाला। दौड़ाओ इस नामुराद को भी। तुझे देख लूंगा कोबी, और उसको भी देख लूंगा, वो भेड़िया को। फिलहाल जान बचाने के लिए गजबोला पुनः उसी गड्ढे में कूद गया था। जान है तो जहान है भाई। 6 घंटे बाद
मैं मैं कहाँ हूँ? आप अपने कबीले में है सरदार गजबोला। आपको कबीले के लोगों ने गड्ढे में कूदते देख लिया था। नामुराद खोबी को देवता का सांप लगेगा, उसके भेड़िए खाक होंगे। बस बस एक बार मुझे वो चीज मिल जाए। तुम कौन सी चीज की बात कर रहे हो? पूर्व सरदार बुढ़ापू, मैं गुरु छपाका की उस अद्भुत वस्ती की तलाश कर रहा हूँ जिसके बल पर उन्होंने जंगल पर 100 साल से भी ज्यादा राज किया। ओह, पर उन्होंने उस पपाका शक्ति का प्रयोग कबीले व जंगल की भलाई के कामों में किया था। भविष्य में पपाका शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए उन्होंने मृत्यु पूर्व पपाका शक्ति को किसी को नहीं सौंपा और उसे किसी बरगद के वृक्ष के जड़ में छुपा दिया। हाँ, मैं उसी जड़ की तलाश में हूँ। हाँ, मगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, इसीलिए पपाका शक्ति तुमको नहीं मिल रही। यदि तुम पूर्व सरदार ना रहे होते बुढ़ापू, तो मैं इसी क्षण तुम्हारी गर्दन तोते की तरह मरोड़ देता। पपाका शक्ति को मैं ढूंढ कर रहूंगा और अब जंगल पर कोबी और भेड़िया का नहीं, मेरा शासन चलेगा। यानी गजबोला पूरे जंगल का सरदार बनेगा। सरदार गजबोला, गुरु छपाका ने मरते समय पहेली भरे अंदाज में पपाका शक्ति में बताया था, जरा उसको याद करो। मुझे याद है, उन्होंने कहा था, बरगद का पेड़, पेड़ की जड़, जड़ में है सीसी, सीसे में है पपाका। हाँ, इसीलिए तो मैंने खुद सारे बरगदों की जड़ें खुदवाने का निश्चय किया था, मगर एक में तो होगी वो कमबख्त पपाका शक्ति, मगर दो कमबख्तों ने आकर मेरा काम शिथिल कर दिया। मैं एक भी बरगद को जीवित खड़ा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे पपाका शक्ति नहीं मिल जाती। यहाँ के पेड़ कटते रहेंगे। ठहरो, इस प्रकार क्रोध करने से काम नहीं चलेगा। इस बरगद की जड़ को सावधानी पूर्वक इस प्रकार खोदो कि इसको जड़ को कोई क्षति न पहुंचे। और वो था पांचवा वृक्ष। गजबोला, महान गजबोला, शायद शायद यही है वो चीज। हाँ, यही है वो चीज। वो एक आईना ही थी। वो एक आईना ही थी। मिल गई मुझे पपाका शक्ति मिल गई। खोपा, खोपा देख, मुझे मिल गई पपाका शक्ति। अभी केवल शीशा मिला है गजबोला, पपाका शक्ति कहाँ मिली है? मगर मगर गुरु छपाका ने कहा था शीशे में है पपाका। तो फिर बुलाओ पपाका को। कहाँ है पपाका? पपाका, कहाँ है तू? बाहर आ, शीशे में से बाहर आए। गुरु छपाका की शक्ति पपाका, जल्दी बाहर आ। गजबोला, गुरु छपाका ने कहा था कि बरगद का पेड़, पेड़ की जड़, जड़ में है शीशा और शीशे में है पपाका, तो शीशे को वापस जड़ में रखना होगा। हाँ, मैं सही सोच रहा हूं, तो हमें पपाका शक्ति मिल जाएगी। हमें पपाका शक्ति मिल गई महान गजबोला। क्या? सच मिल गई? कहाँ है, कहाँ है पपाका शक्ति? पपाका शक्ति की जय हो। वो रही वहां पर, वृक्ष के सबसे ऊपर तने पर। मगर गुरु छपाका ने तो कहा था कि शीशे में है पपाका। हाँ, ये देखो, शीशे में है पपाका। ओह, तो ऐसी बात थी। पपाका शक्ति का अक्स इस शीशे में दिखाई पड़ रहा है, जबकि वो तो ऊपर लटकी है। जाओ, उतार कर लाओ पपाका को। आखिर मिल ही गई पपाका। ओह, इसको इसको छूते ही तेज हवा चलने लगी। इसमें जरूर कोई शैतानी शक्ति है। गजबोला ने बोतल के ऊपर बंधा लाल कपड़ा और ढक्कन हटाया ही था कि फ्रूम! ओह, पपाका शक्ति आजाद हो रही है। इसमें से निकलता धुआं कोई आकृति ले रहा है। बलि, बलि, बलि! ये बलि मांग रही है। बलि न दी तो कहीं वापस न चला जाए। धार ठीक है ना? हाँ सरदार। खचाक! तेरी गर्दन पतली है, जल्दी और आसानी से कट जाएगी। ले बलि दे दी और बोल, आता हूं सामने। हा 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 हा, सामने आता हूं। बोलो, बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? क्या तू ही पपाका शक्ति है? हाँ, मैं हूं पकापा शक्ति, मगर पपाका मैं अपने धूम्र रूप में रहता हूं। बलि के पश्चात अब मैं पपाका से बाहर हो गया हूं। जिन्न! मैं आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? प्रत्येक इच्छा? हाँ, बोलो मेरे आका, किंतु ध्यान रहे, मुझे दी जाने वाली बलियां प्रत्येक दिन 2 गुनी होती चली जाएगी। आज 1 ली है, कल 2 लूंगा, परसों 4, फिर 8 और फिर 16। हा हा, 16, 16 दूंगा, 32 भी दूंगा। हा, मेरे आका, ये मेरी सेवा का मूल्य है।
चुकाना तो पड़ेगा ही। बोलो तो मेरे आका, क्या हुक्म है? क्या तुम उन दोनों नालायकों, कमबख्तों कोबी और भेड़िया की खाल में भूस भरकर मेरे कबीले के द्वार पर खड़ा कर सकते हो? मैं उन दोनों की तो क्या, उनकी 7 पुश्तों की खाल में भी भूस भरकर आपके द्वार पर लाकर खड़ा कर दूंगा। पर यह आदेश नहीं है, ये तो पूछना हुआ। आप केवल आदेश दे मेरे आका। बोलो, बोलो मेरे आका, बोलो, क्या हुक्म है? तो जाओ, उन दोनों जंगल के जल्लादों के खालों में भुस भर के उनको मेरे कबीले के द्वार पर लाकर खड़ा कर दो। यही मेरा हुक्म है। हुक्म मिला तामील होगी। मैं चला। ये बड़ा खतरनाक खेल है। ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा। इसको पपाका शक्ति बनकर निष्क्रिय पड़े रहना देना ही उचित था। इसकी शर्तें खूनी है। इतनी बलिया कहाँ से लाओगे? अबे चुप! और तुम सब लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? देखा नहीं तुम सब ने? जिन उन दोनों जल्लादों की खालों में फुस भरने गया है। अब इस जंगल पर हमारा राज होगा। जाओ, जाओ और जितने भी कबीलों में भेड़िया की सुरक्षा के चिन्ह लगे हैं उनको उखाड़ कर फेंक दो और वहां हमारे प्रतीक चिन्ह लगाओ। जंगल में हमारे राजा होने का ऐलान करो। भेड़िया प्रतीक चिन्ह मतलब भेड़िया सुरक्षा क्षेत्र। ये प्रतीक चिन्ह पूजनीय है, हमें सुरक्षा देता है, इसका सम्मान आवश्यक है। ठाक! अरे, किसने ललकारा है भेड़िया देवता की ताकत को? अब सरदार गजबोला की सुरक्षा मिलेगी। मंजूर नहीं हमें, तो फिर अंजाम भुगतो। टाक टाक चाक ठाड़! अंजाम तुम भुगतोगे। भेड़िया की ताकत को कम आका, अब तुम्हें अपनी भुजाओं का बल सिद्ध करना होगा। ठाक! ये चिन्ह भेड़िया के एक छत्राधिकार का प्रतीक नहीं है। ये चिन्ह जंगल की एकता का प्रतीक है और एकता का तात्पर्य है जंगल के लिए बनाए गए नियमों का सम्मान। ठड़ाक! तुम गजबोला के प्रतीक चिन्ह को स्थापित करके उसकी एक छत्राधिकार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो। जंगल सबको समान रूप से यहाँ रहने और निर्भीकता से जीने का अधिकार देता है। दम! और ये अधिकार मेरे रहते कोई छीन नहीं सकता। कोई कभी भी भेड़िया के इस अधिकार को चुनौती दे सकता है। अरे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो भेड़िया की सुरक्षा का प्रतीक चिन्ह है। इसको उखाड़ने का अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि भेड़िया मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। पर तुमने इसको उखाड़ने की हिम्मत कैसे की? अब जंगल में गजबोला का राज चलेगा, इसलिए। ओह, तो तुम उसी गजबोला की बात कर रहे हो जो थोड़ी देर पहले मुझसे पिटकर अपने तेंदुओं सहित भाग गया था? वो तो भाग गया था कमबख्तों, पर अब तुम नहीं भाग पाओगे। अरे, कहाँ गए सबके सब? जब कोई सामने हो तो बोलते समय शब्दों का चयन समझदारी से करना होता है। धन्यवाद कोवी देवता, अगर तुम ना आते तो वो गजबोला की ताकत हमें दिखाते। कोवी देवता, कृपया चट्टान रख देवे। ठाड़! कोवी देवता, कबीला क्यों तहस नहस किया? इसीलिए नमक हराम हो, क्योंकि देवता कहते मुझे हो और मानते भेड़िया को हो। उसका प्रतीक चिन्ह कबीले के बाहर लगाते हो। नहीं कोवी देवता, इस प्रतीक चिन्ह को ध्यान से देखो। ये ठीक तुम्हारे भेड़िया मुख पट्टिका जैसी है। वो तो भले ही भेड़िया इसे लगाए, पर यह तुम्हारा ही प्रतीक चिन्ह है। इस बात को भेड़िया भी समझता है। ओह हाँ, सही कहा। तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें भेंट में एक अच्छा हिरण ला कर दूंगा। अगर मैं उसे आश्वस्त न करता तो वो तो पूरा कबीला ही तहस नहस कर जाता। भेड़िया देवता के प्रतीक चिन्ह को वापस वहीं पर लगा दो। गजबोला अपनी महाबलियों के नाकामी पर नाराज था। कमाल है, फिर अभी तक जिन्न क्या कर रहा है? जिन्न तो वहां सो रहा है, सो रहा है। गजबोला दहाड़ा। जिन्न, यह वादा खिलाफी है, वचनखोरी है, जुबान मुकरना है। उन दोनों के बुत कहाँ है? उफ, ये तो उठ ही नहीं रहा। उठाओ इसे, उठ 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 कमबख्त! ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है। जिन्न सुबह उठा। हम सारी रात तुझे जगाने का प्रयत्न करते रहे, तूने वादा खिलाफी की है। भेड़िया और कोबी के भूसा भरे शरीर लाया क्यों नहीं? आका, अंगड़ाई तो लेने दो ठीक से। और मैंने कहा था कि प्रत्येक दिन 2 गुना बलि देनी होगी। आज की 2 बलियां लाओ, फिर बात करूंगा। जल्दी उस बुढ़े बुढ़ापू और दूसरे जंगली को इस दोनों की बलि दे दो। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। भेड़िया को पता चलेगा तो वो तुम्हें कठोर दंड देगा। अबे चुप कर! जब तक उसको पता चलेगा तब तक तो उसके शरीर में ये जिन्न भूसा भर भी चुका होगा।
नहीं, ये अन्याय है, तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलेगी। खचाक! बाकी की चीख पुकार यमराज के दरबार में जाकर कर लेना बुड्ढे। अरे, ये तो बलि देने से पहले ही डर से मर गया। ये तो अच्छा हुआ, दूसरी बलि के लिए गणासे को कष्ट नहीं देना पड़ा। स्वयं मृत शरीर बलि नहीं होता, मारा गया शरीर बलि होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक वध करके एक बलि तो आपने दे दी मेरे आका, अब दूसरा वध करके दूसरी बलि भी दे दो तो मैं अपना कार्य आरंभ करूं। अब तुम कह रहे हो तो बलि तो देनी ही होगी। जो सबसे कमजोर बूढ़ा हो वो सामने आ जाए। अरे, कोई सामने नहीं आ रहा? क्या कोई भी कमजोर बूढ़ा नहीं है? तू क्या ताकतवर है? महान गज बोला, अभी तो मैं अपने पांव पर खड़ा हूं। वहां बूढ़ा लूसट पिछले 6 महीने से खाड़ पर पड़ा मौत मांग रहा है। उसकी गर्दन को आपके गड़ासे की तुरंत जरूरत है। अर्र, मुझे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे तुम मौत मांग रहे थे ना? महान गज बोला, स्वयं अपने हाथों से तुम्हें मौत देंगे, जिन्न को तुम्हारी बलि देकर। मगर मगर मैं तो प्राकृतिक मौत मांग रहा था। मुझे मुझे अपनी बलि नहीं चढ़वानी अपनी बलि। खचाक! मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पर आवाज बहुत कर रहा है। मैंने 2 बलियां दे दी, अब तो जा मेरे बाप। हुकुम मेरे आका, अब आप जो आदेश देंगे मैं उसको पूरा करूंगा। तब एक भेड़िया जैसा पूंछ वाला, नुकीले दांत ये कोबी है। दूसरा आदमी जैसा ताकतवर ये भेड़िया है। मैं ये गया और वो आया उनकी खालों में फुस भर के, उनके साथ लेके। अब तुम्हारा क्या होगा कोबी और भेड़िया? हा 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 हा। यह जानने के लिए पढ़ें हास्य और एक्शन रोमांच से भरपूर कोबी और भेड़िया का अगला व अंतिम भाग, एक जिन्न एक भेड़िया, क्रमशः।